बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब साजिद सलीम मिन्हाज साहब, अदील इकबाल शेख साहब, नॉर्थ और साउथ जोन के ऑफिस बेरर्स और मेंबरान और एक्सपोर्टर्स, रिस्पेक्टेड गेस्ट, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। चंद ही ख़वातीन हैं, मगर इंशाअल्लाह हर साल हम ये देखना चाहते हैं कि ख़वातीन की तादाद बढ़े। इसके साथ इंशाअल्लाह के साथ कोशिश भी करनी पड़ेगी, है ना, और प्रैक्टिकल चीज़ें चाहते हैं। स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ की आपने बात की, दिस इज़ अ परफेक्ट एरिया जहाँ पर ख़वातीन को इनकरेज किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत लोन्स का अहतमाम भी किया है ख़वातीन के लिए, बड़े रिमार्केबल इंसेंटिव्स के साथ वो लोन है, और मैं समझता हूँ कि जो ख़वातीन आगे आ चुकी हैं वो भी दूसरों को गाइड करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस कौम के अंदर ख़वातीन साथ साथ एंटरप्राइजेज़ में शामिल नहीं होंगी, उसकी तरक्की अधूरी रहेगी या आहिस्ता आहिस्ता होगी। और ये कोई नया सबक थोड़ी है, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी तकरीरों में कहते रहे और हम भी अब कह रहे हैं, मगर हम चाहते हैं कि इसको इंश्योर कर लिया जाए। तो पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन अचीवमेंट अवार्ड्स के अंदर जिनको अवार्ड्स मिले उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये दो तरफ़ा काम आपका होता है, एक तो ये कि आप अपना बिज़नेस बेहतर करते हैं, और दूसरे उसके साथ साथ बल्कि सह तरफ़ी होता है, उसके साथ साथ आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, और उसके साथ साथ एक लैटरल कोलैटरल बेनिफिट है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफ़ा भी होता है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स ये यानी इस वक्त ये तय किया गया क्योंकि हमारे ऊपर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का डेफिसिट चलता रहा, हमारे ऊपर करंट अकाउंट डेफिसिट चलता रहा, ऑयल की वजह से इंपोर्ट्स इतनी रहीं कि वो हर साल हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू रहा। तो लिहाजा पाकिस्तान अब उस फेज़ के अंदर है या होना चाहिए जिसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ हम कहते हैं। ग्रोथ और इकानमी इस बात का इम्कान है कि सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, सब आपस में ही ट्रेड करते रहें, मगर जब आप बाहर की दुनिया के साथ आप मशीनरी और इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं तो लिहाजा एक्सपोर्ट भी रहे। और दुनिया का बड़ा पुराना तिजारती उसूल है जो सिल्क रोड के ज़माने से कायम है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी तिजारत जो थी वो बड़ी अहम हमेशा से रही, उसको बड़ा इनकरेजमेंट मिला। और कल भी मैं यहाँ ब्रांड इस्लामाबाद ब्रांड्स के लिए कुछ दिनों पहले और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से भी बात कर रहा था कि एक ब्रांड पाकिस्तान डेवलप इवॉल्व होना चाहिए। जो ब्रांड पाकिस्तान पिछला रहा है वो कुछ ऐसा रहा है जिसके अंदर दुश्मनों ने बड़ी मिर्चें डाली हैं और पाकिस्तान का ब्रांड नेम ख़राब करने की कोशिश की। उसके अंदर ये भी है कि हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी ब्रांड नेम ख़राब करने के एतबार से, मगर दूसरों ने इसके अंदर बहुत बड़ा किरदार अदा किया। दहशतगर्दी के साथ वाबस्ता हुआ पाकिस्तान का नाम अमन के एतबार से, और आप सब लोग इस बात से गुज़रे हैं कि आपके बायर्स यहाँ नहीं आते थे, दुबई जाकर आप मीटिंग्स करते थे, तो लिहाजा ये एक डिस्करेजमेंट था। वो बायर दुबई जाकर क्यों बात करे जब उसको यहाँ आकर या किसी और मुल्क में डायरेक्टली वो जाकर बात कर सकता है। तो लिहाजा उस एरा से अब हम निकल रहे हैं, और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, शायद डायरेक्टली आपको ये बात अप्लाई नहीं करे, कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमन है वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा बुनंदा साबित हो सकता है। जिस तरह से अब अफ़गानिस्तान की बदअमनी ने पाकिस्तान सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे अफ़गान भाइयों को पहुँचाया, और दूसरा बड़ा नुकसान पाकिस्तान को पहुँचा। दुनिया में सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान को ख़ुद पहुँचा, दूसरा हमें पहुँचा। और अफ़गानिस्तान में अगर अमन की कैफियत पैदा होगी और बढ़ेगी तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मेरे अफ़गान भाइयों को होगा, और दूसरा बड़ा फ़ायदा पाकिस्तानियों को होगा, क्योंकि आप करीब हैं, आपके साथ ताल्लुकात हमेशा रहे, आपके साथ फैमिलियरिटी है। यानी लोग जब घूमने फिरने भी जाते हैं ना तो फैमिलियरिटी तलाश करते हैं, ज़बान की कॉमनैलिटी तलाश करते हैं। यानी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ जहन में ज़्यादा आ जाती हैं कि चलो वहाँ पर आसान होगी कम्युनिकेशन, तो वो फैमिलियरिटी। आदमी दुकान से चीज़ें ख़रीदता है ना तो एक ही दुकान से ख़रीदता रहता है। इंसान की फ़ितरत मजबूर है कि फैमिलियरिटी देखती है। तो लिहाजा अफ़गान महाजरीन जो यहाँ रहे, उन्होंने तालीम पाई, सब कुछ, तो अफ़गानिस्तान के अंदर डेवलपमेंट के लिए दे विल सीक यू आउट। टेक्निकल नो हाउ के लिए आपको सीक आउट करेंगे, बिजनेसेस एक्सपेंड करने के लिए आपको सीक आउट करेंगे, आपसे चीज़ें भी ख़रीदेंगे।
और वहाँ रिकन्स्ट्रक्शन और रीबिल्डिंग जो होगी उसके अंदर पाकिस्तान के लिए ये बोनैंजा का काम करेगा। तो लिहाजा मैं बड़ा पुरुम्मीद हूँ कि जैसे सितारों में जो लोग बिलीव करते थे, वो कहते हैं कि सारे सितारे इस वक्त गर्दिश में हमारी फेवर में हैं, तो ये सारे सितारे गर्दिश में हमारी फेवर में हैं। इसके मुकाबले पर हमारा पड़ोसी मुल्क, उसने अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ात भी ख़राब रखे, पाकिस्तान से ताल्लुक़ात भी ख़राब रखे, नेपाल से भी ताल्लुक़ात ख़राब रखे, श्रीलंका से भी ताल्लुक़ात ख़राब रखे, चीन के साथ भी ताल्लुक़ात ख़राब रखे। वो पता नहीं किस जोन के अंदर है। वो अपने आप को कल परसों प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे कोई वीडियो भेजी जिसके अंदर किसी मुसलमान को मारा जा रहा था और उससे कुछ कहलवाया जा रहा था और उसकी पिटाई की जा रही थी। बाज़ार में उसकी बच्ची उन लोगों से दरख्वास्त कर रही थी कि मेरा अब्बा को मत मारो। अच्छा, ये वो कैफियत है जिसको खुशवंत सिंह ने एक किताब लिखी, द एंड ऑफ इंडिया, शायद 2003 या 4 के अंदर लिखी। उसने कहा जिस तरफ हिंदुस्तान के, भारत के हालात जा रहे हैं, वो अपने आप को ख़ुद तबाह करेगा, उसको पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने आप को इग्नाइट कर रहा है, ऑलरेडी कर रहा है। जो 15% अपनी पॉपुलेशन को आइसोलेट करने के लिए तैयार है, तो कितना बड़ा ख़तरा मोल ले रहा है अपने साथ, गलत फैसले कर रहा है। अच्छा, और ये जो साइकिल जब शुरू होती है ना मुनाफरत की, ये साइकिल का अपना टाइमलाइन है। मैं कराची का बासी, मैं समझता था कि जो मुनाफरत महाजरों के दरमियान और दूसरे लोगों के दरमियान पैदा की गई है कराची में, वो 4-5 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगी। नहीं, बड़ा टाइम लेता है, 20, 25, 30 साल लेती है ये बात। हिटलर ने एक मुनाफरत शुरू की यहूदियों के ख़िलाफ़, और हिटलर के काम को भी 25-30 साल लगाए, सवाए इसके दूसरी जंग अजीम जर्मनी हार गया, वरना कुछ अरसा और चलता। अब जो अमेरिका के अंदर एक मुनाफरत की कैफियत पोलराइजेशन के साथ शुरू हुई है, उसकी भी अपनी साइकिल है, ये यूँ ख़त्म नहीं होगी। पाकिस्तान तो इस दौर से गुज़र चुका है। पाकिस्तान के अंदर जो एक्सट्रीमिज़म की कैफियत थी और जो मुनाफरत क्रिएट होती थी, उसका 15, 25, 30 साल का साइकिल हम गुजार चुके हैं, हम सीख चुके हैं, हम समझ चुके हैं, और हिंदुस्तान उसी साइकिल के अंदर जा रहा है। किसी के कहने से वो ठीक नहीं होंगे। बार बार हम कहते रहे कि मत करो। आप देखें अफ़गानिस्तान की जंग के अंदर पाकिस्तान, इमरान खान, पहले जिस दिन काबुल की बमबारी हुई उस दिन मैं और इमरान खान साहब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि ये तरीक़ा नहीं है 2001 या 2 के अंदर, कि ये हल का तरीक़ा नहीं है। किसी ने नहीं माना, हम मुसलसल कहते रहे 20 साल। अब वो वही लोग वही बात कह रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान को तो पीर मान लेना चाहिए था कि भाई तुमने तो बिल्कुल सही कहा था, हम $2 ट्रिलियन खर्च करके मज़ीद लोगों को मरवा कर, तबाही फैला कर हमने ये बात सीखी है। तो ये तो 20 साल पहले सीखना चाहिए था। तो लिहाजा जब आदमी फ़ैसला करता है तो ख़ुद भी फ़ैसला करता है, अल्लाह पर भरोसा करता है। हम अपने बच्चों की शादियाँ करते हैं तो भी यही करते हैं, ख़ुद पर देख लेते हैं, फिर अल्लाह पर भरोसा करते हैं। मगर अगर इंसाफ की बुनियाद पर फ़ैसले किए जाएंगे तो मुल्क की तरक्की कोई रोक नहीं सकता। अब इस हुकूमत ने क्या एक बड़ा काम किया जिसकी आप सब तारीफ़ भी कर रहे थे। जब ये हुकूमत आई थी, जब मैं कराची जाता था, कहीं भी जाता था, लोगों की होता था कि जी टेक्सटाइल सेक्टर तबाह हो गया, मिलें बंद पड़ी हैं, बुरा हाल है। सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर नहीं, हर सेक्टर के अंदर। तो इस हुकूमत ने बेहतरीन काम ये किया, जो अच्छी रीत एक पाकिस्तान के अंदर डाली कि देखो ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन सब कुछ ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ चीज़ें जानते हैं। लिहाजा स्टेक होल्डर्स को मशावरत के अंदर इन्वॉल्व किया और नतीजा ये हुआ कि जितनी मस्बत पॉलिसीज़ डेवलप हुई वो आप लोगों के मशवरे से हुई हैं। जो चेंज आया, लिहाजा उसका एक कौमी और एक यूनाइटेड एस्पेक्ट है कि वो चेंज हम लेकर आए। तो मैं आपसे जो गुजारिश कर रहा था वो इसी सिलसिले में बड़ी अहम बात कह रहा हूँ कि एक ब्रांड पाकिस्तान है। वो ब्रांड पाकिस्तान बड़ा अहम है। उसके अंदर एक चीज़ अगर हम सीख लें, देखो बहुत सारी चीज़ें, कुछ हुकूमत तो रास्ते फराहम करती है ना, रास्ते बनाती है आपकी गुज़रगाहों के हवाले से, पैदल नहीं, इंसानों के नहीं, कमोडिटीज़ के, गुड्स के, टेलीकम्युनिकेशन के, ये हुकूमत रास्ते बनाती है और उस पर आप ट्रैवल करते हैं। और जितने अच्छे रास्ते बन जाएं वही लोग ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर सकते हैं। जितने शॉर्टकट्स हुकूमत बनाए, इसी जगह पर, इसी महफिल में
जब ये अमेज़ॉन के एक्सपोर्ट का मामला आया तो मैंने एक्सपोर्टर्स को बुलाया, 50 एक्सपोर्टर्स को जो पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स थे, अमेज़ॉन की ट्रेनिंग भी हासिल कर रहे हैं, उनको बुलाया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बुलाया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को बुलाया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को बुलाया, पाकिस्तान पोस्ट को बुलाया, FBR को बुलाया, कस्टम्स को बुलाया, सबको बुलाकर 20 उनका इश्यूज़ थे रजिस्ट्रेशन के हवाले से, सवालात के हवाले से, टाइम के हवाले से, और यहीं बैठे बैठे 3 घंटे के अंदर सारी गवर्नमेंट की एजेंसीज़ ने रिस्पॉन्ड किया और बहुत सारी चीज़ें बजट से पहले कमिट हो गई। तो ये वो तरीक़े हैं जिसकी बुनियाद पर हम तो चाहते हैं बिज़नेस बढ़े, वेलबींग बढ़े। अगर हमें गरीब की फ़िक्र है तो गरीब की एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो ये एक कोऑपरेटिव कैफियत है जिसके अंदर हम जानते हैं और हम समझते हैं कि इसी तरह से काम चलेगा। अच्छा, अब आप देखिए वैल्यू एडिशन की मैं हर जगह गुजारिश कर रहा हूँ। आप शुरू करते हैं कपास से, उसके इश्यूज़ पर मैं बात करूँगा इंशाअल्लाह। अभी कपास से फिर धागा बनता है, नेक्स्ट स्टेप ऑफ वैल्यू एडिशन इज़ धागा। उसके बाद वैल्यू एडिशन कपड़ा है, उसके बाद वैल्यू एडिशन गारमेंट्स है। मगर एक क्वांटम जंप बिटवीन गारमेंट्स एंड फैशन गारमेंट्स हो जाता है। या जब आप ब्रांड बना लेते हैं, आप फ़िलहाल दूसरों की ब्रांड्स के लिए उतनी ही अच्छी प्रोडक्ट आप प्रेजेंट कर रहे हैं। और पाकिस्तान हैज़ बीन गोइंग थ्रू रीब्रांडिंग, रीस्टैंपिंग, चाहे वो सर्जिकल गुड्स हों, बेहतरीन। जब मैं US में पढ़ा भी करता था अपने मास्टर्स वगैरह के लिए, तो पाकिस्तानी सर्जिकल गुड्स वर रीब्रांडेड बाय जर्मनी एंड बाय USA, और वो रीब्रांड कर कर बेहतरीन सर्जिकल गुड्स बिकती थी और उसके पीछे पाकिस्तान का प्रोडक्ट होता था। इसी तरह से आप लोग भी बड़ी अच्छी ब्रांड्स को सप्लाई कर रहे हैं, मगर इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आप अपनी ब्रांड्स डेवलप करें। मगर सबसे ज़्यादा जो क्वांटम जंप है ब्रांड्स के अंदर, वो फैशन गारमेंट्स का है अल्टीमेटली, जिसका जो मशहूर ब्रांड बन जाते हैं। तो मैं समझता हूँ उसके अंदर भी बड़ा काम होना चाहिए, वैल्यू एडिशन। अमेज़ॉन इज़ वैल्यू एडिशन, क्योंकि द प्रोडक्ट इज़ अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, इज़ नॉट रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या क्या है जनाब? आपने गंदम सरप्लस हुआ, आपने गंदम बेच दिया, आपने राइस सरप्लस हुआ, आपने राइस बेच दिया। ये इसमें वैल्यू एडिशन बड़ा मुश्किल है। अब आप फलों में आ जाइए, मैंगो के अंदर वैल्यू एडिशन क्या हो सकता है कि जी मैंगो जूस बना लो, हैं, उसकी मार्केटिंग अच्छी कर लो, अच्छी पैकेजिंग कर लो। दीज आर द वैल्यू एडिशंस विच कैन हैपन। मगर पाकिस्तान ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, कपास से और गंदम से और चावल से हटकर वैल्यू एडिशन के अंदर जाना चाहिए। इसके अंदर आपको काम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि कपास के अंदर सबसे बड़ा इशू है, ज़ाहिर है आपने मैन मेड फाइबर्स के हवाले से बात की और ये बात रखी कि जी मैन मेड फाइबर्स का रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट कर सकें, बनाएं और उसके बाद हम री एक्सपोर्ट कर सकें। उसके अंदर जो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम है उसके अंदर मज़ीद आसानियाँ पैदा की जाएँ। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मगर कपास के बीज के साथ क्या है कि हम अपना देखें, ज़मीन तकरीबन दुनिया में एक सी है, कहीं ज़्यादा थोड़ी सी ज़्यादा फर्टाइल कहलाती है। डजंट रियली मैटर। लोगों ने अच्छा सीड बनाकर अपनी ज़मीन से प्रोडक्शन बहुत बढ़ाया है। सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया का है, फिर चाइना का है, इंडिया का भी हमसे बेहतर है। तो हम शायद 1/3 ऑफ द यील्ड करते हैं पर हेक्टेयर कपास के हवाले से। और फिर उसके अंदर वो सीड जो बनना चाहिए था पाकिस्तान में, जो बोलवॉर्म के हवाले से या किसी और पेस्ट के हवाले से रेजिस्टेंट होता, वहाँ तक हम पहुँचे नहीं। क्यों नहीं पहुँचे? क्योंकि हमारे इदारों के अंदर जो करप्शन ने घुन की तरह पाकिस्तान को खाया, हर इदारे के अंदर, हर एरिया के अंदर करप्शन हुआ, ब्लेटेंट करप्शन, रिश्वतखोरी अलग हुई हर लेवल पर। जब ऊपर से आदमी ने खाया तो नीचे तक खाया। तो मैं इस बात से वाकिफ़ हूँ कि जो हमारे सीड रिसर्च, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी मिसाल के तौर पर और बहुत सारी जगहों पर लोगों ने सीड डेवलपमेंट के अंदर 7-8 साल लगते हैं सीड को मैच्योर करते करते और उसकी रीज़नेबल अमाउंट ऑफ सप्लाईज पैदा करते करते। तो बिफोर मैच्योरिटी 3 साल के अंदर मार्केट के अंदर भेज दिया। तो मार्केट में ग्रोअर भी कंफ्यूज है कि कौन सा अच्छा सीड है। तो ये हुकूमत इस बात का भी एहतमाम कर रही है कि उसको हैंडल करे। ट्रिमेंडस एक्सपोर्ट्स आपने बढ़ाई, 23% आपने बढ़ाई टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर और अपैरल के अंदर आपने 14% बढ़ाई। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी डिस्टिंक्ट चेंज है और ये चेंज
आपने कुछ और मशवरे दिए हैं कि उन और चीज़ों को देख लिया जाए, कुछ मैंने नोट भी कर ली हैं और इसके अंदर मज़ीद काम करना चाहिए। जब आप ये कहें कि जी सेल्स टैक्स ख़त्म हो जाए, और मेरा ख़्याल से एक यूनानिमस डिमांड होती है लोगों की कि टैक्सेस सारे ख़त्म कर दो, हुकूमत भी तो चलेगी और चलानी है, तो लिहाजा टैक्सेशन ज़रूर हुकूमत को करना चाहिए, मगर उसके साथ साथ और सेक्टर्स को, नॉन टैक्स पेयर्स को इंक्लूड किया जाए। सबसे बड़ी एक्सरसाइज यही है कि नॉन टैक्स पेयर्स बहुत सारे हैं, कुछ सेक्टर्स को हमने एक्सक्लूड किया हुआ है, उनको लाएं ताकि जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं जिनका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ जिसके ऊपर पाकिस्तान का तकिया है अब कि वो करना है, उसके अंदर टैक्सेशन इंसेंटिव दिए जाएं। आपके साथ ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का काम किया गया, आपके साथ जनाब रिलीफ दिया गया, आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम जो आपके जनरल कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ मिलाया गया, और फिर GSP प्लस ने एक एडवांटेज दिया कि जहाँ पर एक अच्छी मार्केट जो है वह आपके लिए किसी अच्छे अंदाज से खुली हुई है। बट वी होप कि इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स आप इसको मज़ीद बढ़ाते रहेंगे और हमारी एक्सपोर्ट्स भी डाइवर्सिफाई होंगी। गारमेंट्स, फैशन गारमेंट्स, ये IT सेक्टर का, आज ही मैं आई वाज टॉकिंग टू द प्राइम मिनिस्टर कि आई बिलीव कि 2023 तक IT सेक्टर की एक्सपोर्ट्स को हमारा टारगेट किया है कि $5 बिलियन तक ले जाएं। वहाँ की एक्सपोर्ट जो है ना वो ब्रिक एंड मॉर्टर के साथ रिलेटेड नहीं है। गारमेंट्स की एक्सपोर्ट ब्रिक एंड मॉर्टर के साथ है, फैक्ट्री लगाएंगे, मशीनरी लगाएंगे, 2 साल लगेंगे उसको प्रोडक्टिव में आते आते, फिर 3-4 साल के अंदर वो मामला रिटर्न्स देगा। IT सेक्टर इज़ एन इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एरिया जहाँ पर आप अपने जहन के एतबार से यू डेवलपिंग प्रोडक्ट्स एंड उन प्रोडक्ट्स की मार्केट बहुत बड़ी है ना, और उसके अंदर वैल्यू एडिशन बेइंतहा है। आप ये व्हाट्सएप जो आप फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं, ये इट वाज डेवलप्ड बाय यूक्रेनियन एंड ही डिडंट सेट इट अप इन हिज ओन कंट्री। उसने सोचा कि मैं यहाँ तो मेरे यहाँ यूक्रेन में मैं नहीं कर सकता, तो उसने US में इसको रजिस्टर किया एंड ही सोल्ड इट टू फेसबुक फॉर $18 बिलियन। जो यूक्रेन का सारा फॉरेन कर्जा सारा उससे उतर जाता है, ये जितना डेफिसिट है वो सारा फाइनेंस हो जाता है। तो बहुत बड़े एरियाज़ हैं। आप जब इन्वेस्टमेंट के लिए सोचिए तो डाइवर्सिफाई भी करते जाएं, और ये कि पाकिस्तान इस वक्त इतनी अच्छी जगह पर है कि बस वो कैटापुल्ट कर सकता है अपने आप को। और आखिरी चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ब्रांड पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ आप खुद डेवलप कर सकते हैं जिसके लिए सरकार की ज़रूरत नहीं है, इज़ ब्रांड योरसेल्फ एज ऑनेस्ट, दयानतदार, ईमानदार ट्रेडर्स एंड सेलर्स। ये बहुत बड़ी ब्रांड बन जाती है। ये रिलायबिलिटी की ब्रांड जो है ना, जो मुसलमान ईथॉस है हमारा, उसके साथ भी मैच करती है, और दुनिया के अंदर ये ब्रांड बड़ी अच्छी तरह से सेल करती है कि अगर इसने कमिटमेंट कर लिया, इसने ये बात कह दी, तो मुझे 100% यकीन है कि ये पूरी करेगा, है। तो वो ट्रस्ट, वो ब्रांड पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ आनी चाहिए जो आप खुद डेवलप कर सकते हैं। हर चीज़ सरकार ने नहीं करनी। नेशन बिल्डिंग हम सब मिलकर अपने घरों से नेशन बिल्डिंग शुरू करते हैं। जो बहुत सारी चीज़ें इस वक्त माशरे के अंदर परेशान कुन है, औरत का मुकाम परेशान कुन है कि उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, हरास किया जा सकता है, उसके साथ जुल्म होता है। ये बहुत सारी चीज़ें घरों के अंदर हम ठीक कर सकते हैं, अपने बच्चों की तरबियत के एतबार से हम ठीक कर सकते हैं, अपना माहौल ठीक कर सकते हैं। यानी ऐसे इंसिडेंट्स जब हुए, माशरा क्यों नहीं जिम्मेदार इस बात का कि इंसिडेंट हो रहा है, माशरा तस्वीरें ले रहा है, रोकने के बजाय इट इज़ रिकॉर्डिंग एविडेंस। और वो भी सर्कुलेट इस वजह से होता है कि लोगों के अंदर हमने ये भेज दिया, तो लिहाजा माशरा भी खुद चेंज होगा। और मुझे बड़ी उम्मीद है पाकिस्तान के साथ। मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि जिस डायरेक्शन में पाकिस्तान में जा रहा है, ये सिर्फ मॉनेटरी ग्रोथ नहीं, अखलाकी ग्रोथ के हवाले से भी पाकिस्तान का अपना जो अफगानिस्तान में कैफियत हुई, उसके अंदर आपको क्रेडिट दिया जाता है कि जी आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। यानी डिस्क्रेडिट है, वो डिस्क्रेडिट दे रहे हैं आपको कि आपकी वजह से सब कुछ हुआ है। तो इसका मतलब दुनिया में रिकग्निशन है कि आपका इंटेलेक्ट, आपकी तरकीब, आपका काम जो है, कोविड के अंदर आपने बहुत बड़ी बात की जिस तरह से आपने मैनेज किया। तो द ब्रांड इज़ ग्रेजुअली डेवलपिंग। और आप ब्रांड को जानते हैं ना कि ब्रांड थोड़े थोड़े चलती है, फिर ये स्टीप कर्व में जाती है। यानी वो ब्रांड, वो फैशन पर्सेस आप देख लीजिए ना, उसके अंदर क्वालिटी में इतना फ़र्क नहीं हुआ जितना प्राइस 50 गुना और 100 गुना और 1500 गुना बढ़ जाती है। तो वी मस्ट डेवलप अ ब्रांड पाकिस्तान जिसके अंदर हम फ़ख्र लें।
तो शुक्रिया लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपको मुबारकबाद जिन जिन को आपको अवार्ड्स मिले, और मैं बड़ी उम्मीदें पाकिस्तान की आपके सेक्टर के साथ भी हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आपके इरादों में भी आपको कामयाब करे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।